हाय एवरीवन, आई एम रमेश कुमार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो को लेकर, जो कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि खाना खाने का सही तरीका। तो गाइस यार, आज आप दिल थाम करके बैठ जाइए। मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में टू बी कंटिन्यू मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी किस प्रकार से खाना खाइएगा और खाना खाने के बाद उस भोजन को अच्छे तरीके से कैसे पचाएँ, पचाने का सारा विधि और कैसे क्या सिस्टम होता है, सारा सब कुछ के बारे में आज मैं आप सभी के बीच में चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है सलाइवा, क्या होता है सैलिवरी ग्लैंड, और कैसे कैसे हमारे शरीर के अंदर जब हमारा भोजन पेट में जाता है तो वहाँ पे जाकर के किस प्रकार से हमारा भोजन पचता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, उससे घोल करके हमारा शरीर का जो भोजन होता है वो भोजन कैसे पचता है। तो चलिए आज मैं इसी विषय पे थोड़ा बहुत आप सभी के बीच में चर्चा करने वाला हूँ। तो आप दिल थाम करके बैठ जाइए। तो सबसे पहले नंबर का आज मेरा टॉपिक होता है स्टार्ट। मैं जो वीडियो जो बनाता हूँ ना, मैं आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ, आप सभी के जानकारी के लिए बनाता हूँ। मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि मैं आप सभी को कुछ गलत राह दिखाऊँ, कुछ गलत इंटेंशन मेरा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं एक्चुअली यूट्यूब पे आया हूँ थोड़ा बहुत पैसे कुछ कमाने के लिए और थोड़ा बहुत आप सभी को जानकारी प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो टॉपिक है इस मुद्दे के ऊपर सबसे पहले हम बातचीत को करते हैं। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से हम लोग अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, अपना खाना को खाते हैं, तो खाना खाते ही सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो भोजन होता है उसको हम अच्छे से मिक्स करना चाहिए। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए कि हम दाल चावल और सब्जी खा रहे हैं, तो दाल और चावल ये दोनों को हमें अच्छे से मिक्सिंग करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है उसमें जितने भी सारे न्यूट्रिशन होते हैं ना, पोषक तत्व जो कुछ भी होते हैं वो सारे एक जगह पे मिल करके हमारे भोजन हमारे शरीर में पहुंचता है। जब हम खाना को खाते हैं, खाना खाते ही जैसे हम भोजन को अपने मुंह में डालते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जब हमने दांतों से चबाते हैं उस भोजन को, तो हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड होता है ये हमारे मुंह में रहता है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड ऐसा होता है जिसको कि हम अपने आंख से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, जो हमारे मुंह में पाया जाता है प्लस थोड़े बहुत हमारे पेट में भी पाया जाता है, जो कि पीएच स्केल के कंट्रोल में होता है। ठीक है, वहाँ पे पीएच स्केल कंट्रोल में होता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो पार्ट हमारा होता है इस जगह पे, इसको हम लोग कहते हैं अमाशय, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमक। हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड अच्छे से जब मिल जाता है भोजन से, तो हमें भोजन को अच्छे से चबा चबा करके ताकि वो जो सलाइवा होता है वो अच्छे से हमारे भोजन से मिक्स हो जाए, और मिक्स हो जाने के फूड पाइप के माध्यम से हमारे अमाशय में पहुंचता है, हमारे पेट में पहुंचता है, हमारे स्टोमक में पहुंचता है। वहाँ पे होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग केमिकल सूत्र में भी बोलते हैं HCl। ठीक है, ये हमारे जो केमिकल कंपाउंड का नेम होता है HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सैलिवरी ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स होता है, और मिक्स होने की मदद से हमारे पेट में भोजन अच्छी तरह से पचता है। मैं आप सभी को एक बात नोट में बता देना चाहता हूँ, आप जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, आप जो खाना खाते हैं ना, खाना खाने के ठीक तुरंत बाद आप कभी पानी नहीं पीजिएगा। इससे ये समस्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अगर पानी से अगर घुल जाए तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी भी काम नहीं करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो हमारा भोजन अच्छे से नहीं पचेगा। ठीक है, तो हमें अच्छे से भोजन को पचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के ठीक तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पानी प्यास अगर बहुत जोर से अगर लगा हो तो आप मुश्किल से चाय पीने वाला कप से आप 1 कप पानी पी लीजिएगा, वही ठीक होगा। मीन्स मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि खाना खाने के ठीक तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। लेकिन आपको बहुत जोर से अगर प्यास लगा हो तो आप मीन्स 1 से 2 घूंट भी आप पानी पी सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा सैलिवरी ग्लैंड अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा और भोजन के कण कण तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहुंचेगा, और पहुंच करके हमारे जो भोजन होता है वो अच्छे से पच जाएगा। ठीक है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा पाचन क्रिया जो होता है, इसे सही से सही तरीके से बनाए रखने के लिए हमें नित्य प्रतिदिन थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद 10 मिनट आधा घंटा कम से कम आपको नित्य प्रतिदिन इधर से उधर एक जगह से दूसरे जगह तक पैदल टहलना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो भोजन है वो पेट में ही एक जगह से दूसरे जगह तक हड़बड़ा करके इधर से उधर होता है, और अच्छे से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के कण कण से घुल मिल जाने के कारण से अच्छे से हमारा भोजन डाइजेस्टिव होता है। मान लीजिए सपोज करिए कि बहुत सारे ऐसा न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व सामान होते हैं जिसको हम लोग अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बहुत सारे तरह के भोजन को ग्रहण करते हैं, फल वगैरह कुछ हम खाते हैं, तो फल में हमारा बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, आयरन होता है, मिनरल्स होता है, आयोडीन होता है, बहुत सारा तरह का न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे प्रेजेंट होने की मदद से हमारे जो प्रोटीन होता है ना, भोजन का जो प्रोटीन होता है, खाने का पोषक तत्व जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन डायरेक्ट हमारे जाकर के स्टोमक में पहुंचता है। फिर स्टोमक से हमारा कहाँ पे पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। ठीक है, हमारे शरीर का इस जगह पर पार्ट में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आप सभी को अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो छोटी आंत में जब पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे जाकर के कंप्लीट डाइजेस्टिव होता है क्या, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन कंप्लीट डाइजेस्टिव होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर बहुत सारे ऐसा भोजन होता है जिसको हम लोग अपने शरीर के माध्यम से उसको अच्छी तरह से हम नहीं पचा सकते हैं, नहीं पचने की वजह से वो क्या होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सुबह सुबह हम लोग जाते हैं जी लेटरिंग वगैरह। ठीक है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सर्शन।
तो लाइफ प्रोसेस का जो पार्ट होता है ना, ये 4 तरह का पार्ट होता है। तो पहला नंबर का हमारा पार्ट होता है न्यूट्रिशन, दूसरा नंबर का पार्ट होता है एक्सर्शन, तीसरा नंबर का पार्ट होता है इंस्पायरेशन, चौथा नंबर का पार्ट होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए न्यूट्रिशन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूट्रिशन जैसे कि फल सब्जी वगैरह आपको अच्छे तरीके से खाना पीना चाहिए। जितने तरीके से आपका मीट मछली अंडा हो गया, मुर्गा वगैरह हो गया, चावल दाल सब्जी अच्छे तरीके से फल सब्जी अच्छे से खाना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, ठीक है। तो दूसरा नंबर का क्या होता है, श्वास लेना, यानी कि ब्रीथिंग जो है सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, ये हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर का हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है हमारे पूरे शरीर में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा नंबर का पॉइंट हमारा होता है एक्सर्शन, यानी कि हम लोग जो मल मूत्र का जो त्याग करते हैं, टॉयलेट करते हैं, लेटरिन करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं हम लोग, जो वेस्ट चीज़ होता है हमारे शरीर में उस चीज़ को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें होता है हमारा एक्सर्शन। ये 4 तरह का जो चीज़ होता है ये हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। ये लाइफ प्रोसेस का 4 तरह का पार्ट होता है, हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। भोजन को अच्छे तरीके से पचाने का बस यही सारा विधि है। आप नित्य प्रतिदिन खाना खाने के ठीक तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीजिएगा। और पानी पीने का सबसे बढ़िया समय होता है खाना खाने के 30 मिनट बाद। खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप अच्छी तरीके से पानी पिएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। और खाना खाने के 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट तक आप थोड़ा बहुत बाहर जा करके टहलें। आप अपने घर में ही अगर हैं तो अच्छे से इधर उधर करें। आपके पास अगर बैडमिंटन है तो बैडमिंटन को खेलें। आपका उससे क्या होगा कि आपका भोजन अच्छी तरीके से पचेगा। और शाम होते होते आपको नित्य प्रतिदिन बैडमिंटन वगैरह का कुछ खेल वगैरह खेलना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका शरीर हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, खाने पीने से, बहुत ही ज़्यादा खाने से बहुत कुछ नहीं होता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ताकतवर जो इंसान होते हैं ना, वो बहुत खाना नहीं खाते हैं। वो क्या खाते हैं, सिर्फ न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों का खाना वो अधिक खाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान ये रखना है कि आपका एज क्या है, आपकी उम्र क्या है। आप अपने उम्र के अनुसार से खाना खाएं, ना कि जो आपको मिला वो आप खा दिए। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर आप एक एडल्ट पर्सन है, अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुके हैं, आपका उम्र बहुत ही ज़्यादा सीनियर सिटीजन के जैसे हो चुका है, तो आप नियमित रूप से खाना खाएं। आपको जितना लगे कि मैं इतना ही डाइजेस्ट कर सकता हूं, तो आप उतना ही खाना खाइएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किशोर अवस्था के लड़के लोग होते हैं, जो कि 18 साल के अंतर्गत होते हैं। तो वो सारे लड़के लोग जो खाएंगे वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, उसका सेलिवरी अच्छे से काम करेगा, पेट में जा करके उसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अच्छी तरीके से काम करेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और 18 साल से प्लस वाले जो लड़के होते हैं, 18 से लेकर के 30 तक, वो सारे लड़के लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अग्नि तेज होता है। वो कुछ भी खा देंगे, कुछ भी कर देंगे, वो उसका सारा सब कुछ हजम हो जाता है। मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से खाने पीने में आपको कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, उनको खास ध्यान रखना चाहिए कि कभी उन्हें सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये खराबी होगा, और आपका लीवर पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, आपका किडनी पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दारू वगैरह पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, बियर वगैरह पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी गलतियाँ बिल्कुल ना करें। इससे आपका खान पान और पाचक तत्वों में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ सकता है, और आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर खास ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी किसी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आपको खाने पीने से लेकर के बहुत सारे रुचि शब्द मैं आप सभी को बता चुका हूं। अगर आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो, तो हमारे इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गाइस कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय शिव, हर हर महादेव।